नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने रजनीश कोलाइच फिर एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ फाइनेंशियल नॉलेज को लेकर। और आज का टॉपिक है कि अपनी दौलत को कई गुना, अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाओ। पहले तो मैंने आपको अपना पर्स मोटा करने के बारे में बताया था, और दूसरी बात बताई थी कि पैसे को किस तरह से नियंत्रित करो, बजटिंग करो। तो अभी हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि अपने पैसे को कई गुना कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी ने आपको धक्का दे दिया है, आप पानी में गिर चुके हो, और आपको वो नदी या समंदर के बारे में पता है, तो उसमें से डूबने के बाद में तैर कर आप बाहर तो निकलोगे ही, साथ में आप हीरा या सोना लेकर बाहर आ जाओगे। तो उसी तरह आप जब ये फाइनेंशियल नॉलेज की इंफॉर्मेशन पूरी तरह जब पता हो जाएंगी, तो आप भी सोचोगे कि मैंने क्या पाया। तो आज का यह है कि पैसे को कई गुना, धन को या पैसे को कई गुना कैसे बढ़ाए। तो सबसे पहले आप खुद अनुशासित हो चुके हो कि आपको अपने सेविंग का 10%, यानी 10 सिक्कों में से एक सिक्का अपने पर्स में हरदम के लिए रखना है, और उसको बजटिंग करके एक सिक्का आप हरदम के लिए अपने पर्स में रखते हो। अब जो पर्स में आप सिक्का रखते हो, 10% रखते हो, तो वो जगह पर यानी अपने पास में रहकर यानी बढ़ेगा तो नहीं, जो बढ़ते रहेगा, लेकिन उसको बढ़ने के लिए अपने को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो पैसे को और किस तरह से कई गुना बढ़ाए, तो इस सवाल के लिए अपने को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको यानी गुंताना पड़ेगा, गुंतवणूक करनी पड़ेगी, तब जाके वो पैसा बढ़ेगा। तो इसे अपन किस तरह करेंगे, अपने को खुद को यानी नियम में बांध लिया, अनुशासित हो गए हैं कि 10% अपन बचा रहे हैं, 10 सिक्कों में से एक सिक्का बचा रहे हैं, वो तो जमा तो हो रहा है, लेकिन वो यानी उसको मल्टीप्लायर नहीं हो रहा, यानी उसकी गुंतवणूक नहीं हो रही। तो मैं आपको अभी फ़िलहाल के लिए उदाहरण देता हूँ कि एक किसान है, किसान ने बेटे को जन्म दिया है, और उसने 10 सिक्के अपने बेटे के नाम पर साहूकार के पास, साहूकार यानी स्वर्णकार के पास में रख दी है। 20 साल के बाद में वह उसे लेने के लिए आएगा। मूलधन प्लस ब्याज, तो ये दोनों लेने के लिए आएगा। उसने साहूकार को बता दिया है कि मैं 20 साल बाद इसे लूँगा। तो साहूकार उसके 10 सिक्के को जमा करता, 10 सिक्के और ब्याज, इस तरह से, और ब्याज का ब्याज, इस तरह से उसने 20 साल बाद जब किसान लौटा, तो उसने साहूकार से पूछा कि साहूकार कि अभी मेरे पैसे कितने हो गए। तो साहूकार ने कैलकुलेशन करके उसे बताया कि आपने जो 10 सिक्के मुझे दिए थे, अब वो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट प्लस मूलधन को मिला के पूरा, और ब्याज का ब्याज मिला के वो 30 सिक्के हो चुके हैं। तो अभी किसान को और ज़रूरत नहीं थी। उसने साहूकार को कहा कि इस सिक्कों को आप और रखिए, मैं बाद में लेने के लिए आऊँगा। तो इस दौरान वह सिक्के साहूकार के पास में रहे, और इस दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो जो किसान का बेटा है वो 50 साल बाद साहूकार के पास लौटा,
साहूकार के पास आया और साहूकार से पैसे मांगे। तो साहूकार ने कैलकुलेशन करके, यानी चक्रवृद्धि ब्याज प्लस ब्याज और मूलधन, ये 50 साल का कैलकुलेशन किया और किसान के बेटे को बताया कि अब वह सिक्के 170 सिक्के हो चुके हैं। तो और वो सिक्के किसान के बेटे को दे दिए। तो यानी जो 10 सिक्के किसान ने दिए थे वह 110 सिक्के हो चुके हैं। तो यानी जो भी है चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन प्लस ब्याज, तो यह सब मिला के वह 17% से बढ़ के 170 रुपये 170 सिक्के हुए थे। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। तो ये उदाहरण जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सिर्फ ये आपको निवेश के ओर लेकर जाने वाला है। जो अपने पैसे रखकर सिर्फ पर्स मोटा करता है, तो आपको उसको निवेश भी करना चाहिए। तो आपके पास में कुछ पैसे आ चुके हैं, कुछ सिक्के 10% जो आपके पास में है। तो सोचो कि अभी एक कंपनी है या फिर एक व्यक्ति है, टाटा सन्स नाम का, जो भरोसेमंद व्यक्ति है और वो कुछ बनाता है, कार बनाता है। DVR टाटा मोटर्स कंपनी है उसकी, और कार बनाता है और भरोसेमंद व्यक्ति है, उसको पैसे की ज़रूरत है। तो आपके पास में जो पैसे रखे हैं उसको ज़रूरत है, तो आपने उसको दे दिए। आपने उसको दे दिए और कहा कि ब्याज मूलधन प्लस ब्याज मुझे कार बेचने के बाद में लौटा देना। तो वह यानी कार बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगता है, जो भी ये लगता है, वो लाता गया, उसको बना के बेचता गया। तो बेचने के बाद में बेचने के बाद वो आपके तरफ में आया और बोला कि ये आपके पैसे प्लस ब्याज इतना हो गया है। हाँ, तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपने उसको बोला कि मैं ये ब्याज प्लस मूलधन मैं आपको और दे रहा हूँ, आप मुझे अगले साल दीजिए। तो इस तरह से जब ज़रूरत गिरती गई, तो आपने उनको पैसे देते गए और ब्याज प्लस ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज को बढ़ते गया। तो आपने उसको कभी अपने पर्सनल यूज़ के लिए कभी खर्च नहीं किया, वह एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर अलग तक रखते गए। और इस तरह से आपके पास में जो पैसे आते गए और 10% तो उसको और उसमें निवेश करते गए और बढ़ाते गए उसमें। तो इस तरह से आपके पास में जब पैसा बढ़ जाएगा, तो वह बहुत सारे सिक्के आपके तरफ लाएगा। और इसका यह है कि पैसे के लिए कैसी पैसा ही काम करता है। आपने पैसा निवेश किया, फिर उसके जो संतानें हैं ब्याज के तौर पर, यानी उसके कुछ सिक्के बन गए, यानी वो धन प्लस उसके सैनिक बन गए। फिर सैनिक और उस मूलधन प्लस उसके सैनिक, और फिर उसको री-इन्वेस्ट किया। तो फिर और उसके सैनिक और सैनिक के संतानें भी आपको ब्याज कमा के देने लगी। तो इस तरह से आपका जो निवेश था वह बढ़ते गया और उसमें आपने कभी उसको हाथ ही नहीं लगाया। तो ये होती है निवेश करना। तो सबसे पहले आपने अपना पर्स मोटा कैसे किया, तो 10%
सेविंग करके। तो सेविंग रखने से नहीं बढ़ता है, तो उसको निवेश भी करना पड़ता है। फिर आपने अपना बजटिंग यानी खर्च को नियंत्रण में रखा, और फिर उसके बाद में अभी आप पैसे को कई गुना बढ़ा रहे हैं। सोचो कि आपको 1 लाख रुपए मिल गया, कहीं पे मिल गया, मिल गया है, 1 लाख रुपए मिल गया है। तो अभी आप उसको ज़मीन में गाड़ के रखोगे और कहोगे कि 50 साल बाद मैं उसको निकालूंगा। तो जब आप 50 साल में बाद में निकालोगे तो उसकी वैल्यू जो होंगी 1 लाख रुपए की, तो वो कम होंगी, क्योंकि महंगाई दर यानी महंगाई जो भी इन्फ्लेशन होता है वो भी बढ़ते जाता है। तो अपना जो है यानी इन्फ्लेशन रेट और कमाई ये भी उसी तरह से खर्च का एक्सपेंस और ये सब जो है तो ये उसी तरह से बढ़ते रहना चाहिए। इन्फ्लेशन को अपने को बीट करना पड़ता है, तो बीट करना ज़रूरी होता है। तो सपोज़ वो 1 लाख रुपए आपको मिले हैं, तो उसको आपको ज़मीन में गाड़ कर नहीं रखना है। तो उसका आपको सोचिए कि फ्लैट 1 लाख का फ्लैट ख़रीद लिया है, और उस पर रेंट पर देकर मैं उस पर यानी ब्याज आ रहा है। तो ये जो ब्याज है उसको भी री इन्वेस्ट करना है आपको, और मकान से ऊपर जो ब्याज आ रहा है तो वो जो अमाउंट रहेंगी उसको भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से मूलधन भी आपके लिए काम करता है, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा है। फिर उसकी जो संतानें ब्याज जो है वो भी आपके पास आ रही है, आपके पर्स में आ रही है, फिर इन्वेस्ट हो रही है। फिर यानी ब्याज और ब्याज की संतानें और उसकी संतानें यह सब एक प्रवाह के दौर पर आपके पर्स में आते रहेंगे और आगे इन्वेस्ट होते रहेंगे। तो इस तरह से आप दौलतमंद बनते जाएंगे। तो अब इस वीडियो में मैं आपको क्या बोलते हैं, जहाँ पे इन्वेस्ट करना है यानी कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो नहीं बताऊंगा। सिर्फ ये आपके लिए कि जो आप यानी पैसा बचाते हो, सिर्फ बचाने से नहीं होता है, उसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो परसेंटेज मिलते हैं उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो जो आपने धन जमा किया है उसको वो तभी कई गुना बढ़ जाएगा। सिर्फ उसको अपने आज के दिन में सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से नहीं होता है। उसके सेविंग अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो चुके हैं। तो उसमें सिर्फ आप पैसा रख सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो। तो वो पैसे को आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर, यह सिर्फ उदाहरण है, आप ऐसा करो ही ऐसा नहीं है कि आप अगर सपोज़ 50,000 की एफडी करते हो तो उस पर जो ब्याज मिलेगा वह लगभग वह एफडी जो करोगे तो वह 10 साल में डबल हो जाएगा एफडी का पैसा। यही अगर आप शेयर मार्केट सपोज SBI बैंक में आप एफडी करते हो 10 साल के लिए 50,000, तो वह आपको 10 साल में डबल हो जाएंगे। वही आप SBI के शेयर में वही SBI बैंक के शेयर्स में निवेश करते हो तो वही आपको लगभग 3 या 4 साल में डबल हो जाएंगे। तो इस तरह से स्मार्टली कुछ इन्वेस्टमेंट रहता है। ये मैंने आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पे बताया है कि ऐसा करो ही, ऐसा नहीं है। तो और भी रास्ते हैं इन्वेस्टमेंट के, और स्मार्टली इन्वेस्टमेंट अभी ज़रूरी है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट
वह जो होता था वह सिर्फ आप आकस्मिक जो फंड होता है उसके लिए यूज़ करो। स्मार्टली इन्वेस्ट करना अभी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इस वीडियो में निवेश को कई गुना बढ़ाए इस विषय पर आपको बताया है। मेरा नाम रजनीश गोलाइत, मेरा चैनल भी यही नाम से है, रजनीश गोलाइत। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भेजते रहिए। इतना कहते आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।